नमस्कार बच्चों, मैं नीलम जैन फ्रॉम जय सोमनाथ स्कूल। आज मैं आप लोगों को स्टैंडर्ड 5th में हिंदी सब्जेक्ट में लेसन 8 पढ़ाऊंगी। पिछले वीडियो में लेसन 7 ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। आज इसमें लेसन 8 भरत मिलाप। इस पाठ में बच्चों रामायण आप लोगों ने देखी है। एक अंश लिया गया है खाली भरत मिलाप। पूरा रामायण इसमें नहीं बताई है, खाली भरत मिलाप एक अंश लिया गया है, जिसमें कि जब राम वन में चले जाते हैं तो भरत को जब मालूम चलता है तो भरत राम से मिलने के लिए वन में आते हैं। यही इसमें दर्शाया गया है कि उन लोगों की क्या वार्तालाप होती है, उसमें क्या होता है, ये सब इस पाठ में है। ये है आपकी बुक में पिक्चर दिया है, राम और भरत गले मिल रहे हैं। तो मैं आपको पहले रामायण थोड़ी सी बता देती हूँ, उसके बाद में ये लेसन हम रीड करेंगे। राजा दशरथ थे, उनके 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। ये बहुत प्रेम भाव से रहते थे। जब बड़े हुए ये लोग तो इन लोगों की शादी हो गई। राजा जनक की पुत्री से चारों लड़कियों की, चारों भाइयों की शादी हो गई। तो शादी हो गई जैसे ही आए श्री राम का राज तिलक होना था। राजा दशरथ ने सोचा कि अब श्री राम का राज तिलक मैं कर देता हूँ। तो राजा दशरथ की 3 रानियाँ थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। तो कैकेयी जो थी वो वैसे तो बहुत अच्छी थी, लेकिन वो एक उसकी दासी थी मंथरा, उसके भराव में आ गई थी। तो उसने क्या किया कि जिस सुबह राम का राज्याभिषेक होना था तो उसने राजा दशरथ को अपने पास बुलाया और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए अपना राज्य मांग लिया था, क्योंकि भरत उसका असली पुत्र था और राम कौशल्या के पुत्र थे। उसने मंथरा दासी के उसमें आके बातों में आके उसने ये वचन राजा दशरथ से ले लिए। तो राजा दशरथ को अपने वचन का पालन करने के लिए श्री राम को ये आज्ञा देनी पड़ी और श्री राम भी अपनी माता पिता की आज्ञा करने के लिए वन में गए। तो अभी हम ये लेसन रीड करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु राम वन में गए। ये बात तो हमने आपको बताई दी है। मैंने आपको उनके साथ और कौन गया था, उनके साथ सीता भी गई और भाई लक्ष्मण भी गए उनके साथ में। भरत और शत्रुघ्न उस समय अपने मामा के यहाँ पे थे, अपने मामा के घर पे। उन लोगों को इस चीज़ का कोई पता ही नहीं था। भरत को जब इस बात का पता चला तो वे अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठने से उन्होंने मना कर दिया। बोले नहीं, मैं अपने बड़े भाई के होते हुए मैं राज्याभिषेक सिंहासन पे नहीं बैठूंगा। अभी इसमें एक दृश्य है कि वन का एक भाग है, कुटिया के बाहर श्री राम बैठे हैं और सीता जी बैठी हैं। पास में ही धनुष बाण लिए लक्ष्मण खड़े हैं। लक्ष्मण जी श्री राम और सीता की बहुत सेवा करते थे। जब वो लोग बैठे होते थे, ध्यान में होते थे, तो वो उनकी सुरक्षा में खड़े होते थे। तो इसमें क्या है बच्चों, पिक्चर में राम बोलते हैं, भाई लक्ष्मण जरा देखो तो यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। उन लोगों ने थोड़ी सी आवाज़ सुनी तो राम ने लक्ष्मण से बोला कि भाई लक्ष्मण देखो ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो लक्ष्मण ऐसे इधर उधर देखते हैं तो उनको कुछ सामने से लोग दिखाई देते हैं। राम पूछते हैं लक्ष्मण से, कौन लोग हैं, जरा ध्यान से तो देखो। लक्ष्मण ध्यान से देखते हैं लक्ष्मण तो बोलते अरे यह तो भरत है, साथ ही बहुत से लोग हैं, हमें सावधान हो जाना चाहिए, शायद वे लोग लड़ने आ रहे हैं। क्योंकि जो लक्ष्मण का नेचर जो था ना, स्वभाव था, वो थोड़ा क्रोधित वाला था। वो बहुत जल्दी से गुस्सा हो जाते थे और जो श्री राम का स्वभाव था वो शांत स्वभाव था। तो राम ने जब लक्ष्मण ने ऐसा बोला कि शायद वे लोग, अरे ये तो भरत है और ये लोग हमसे लड़ने आ रहे हैं, तो राम हंसते हुए बोलते हैं, भाई लक्ष्मण तुम तो बिना शक करने लगते हो, इतने वर्ष साथ रहकर भी तुमने भरत को नहीं पहचाना। लक्ष्मण उत्तेजित होकर गुस्सा में क्रोध से बोलते हैं, पहचाना क्यों नहीं, उसी माँ का तो बेटा है जिसने वनवास दिलाया है। लक्ष्मण बोलते हैं गुस्से में कि मैंने क्यों नहीं पहचाना, ये उसी माँ का बेटा है
कि जिसने हमको 14 वर्ष के लिए वन में भेज दिया है। सीता, फिर सीता बीच में बोलती है, इसमें बेचारे भरत का क्या दोष है, क्योंकि वो तो वहाँ पे थे ही नहीं। भरत तो अपने मामा के घर पे थे। सीता ने बोला लक्ष्मण को कि इसमें भरत का क्या दोष है। लक्ष्मण फिर बोलते हैं, लीजिए सब लोग इधर ही आ रहे हैं। लक्ष्मण राम और सीता को बोलते हैं कि लीजिए ये लोग इधर ही आ रहे हैं। भरत दौड़ते हुए कुटिया के निकट आते हैं। जब राम को भरत देखते हैं कि राम दिखाई दिए उन्हें, तो वो दौड़ते हुए आए। उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और वे श्री राम के चरणों में गिर गए और रोने लगे। तो राम ने क्या किया, श्री राम ने उनको उठाया और प्यार से उनको गले लगाया। अभी भरत रोते हुए बोलते हैं, उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, रोते हुए उनकी आवाज़ भी अच्छे से नहीं निकल रही। वो बोलते हैं, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं है। आप मुझसे बड़े हैं, आप ही को राजा बनना चाहिए। मैं आपको लेने आया हूँ। आप सब अयोध्या चलिए। इन नगरवासियों की भी यही इच्छा है, निराश ना कीजिए प्रभु। यानी भरत ने रोते हुए कहा कि आपके होते हुए मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा और मैंने आपको वनवास नहीं दिलाया है। मेरी कोई इच्छा नहीं थी कि आप वन में आओ और आप अभी मेरे साथ चलिए। ये जो भरत जो थे वो नगरवासियों को भी थोड़े साथ में लेके आए थे। तो उन्होंने बोला कि ये नगरवासी भी आए हैं और ये सब आपको साथ में ले जाना चाहते हैं। आप अयोध्या चलिए, मुझे निराश नहीं कीजिए। राम है राम फिर भरत को बोलते हैं, भाई भरत, मैं तुम्हारा प्रेम देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। जब भरत ने इतना सब कुछ कहा रोते रोते, तो राम ने कहा कि मैं तुम्हारा प्रेम देखकर बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, किंतु मैं माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। मैं 14 वर्ष तो वन में रहूँगा ही। मैं तो उनकी आज्ञा पालन करने के लिए ही वन में आया हूँ। वनवास पूरा करके ही मैं घर लौटूंगा। तो उनमें से जो एक नागरिक था वो बोलता है, नहीं प्रभु, नहीं भगवान, नहीं रामचंद्र जी, आपको हमारे साथ चलना ही होगा। आपके बिना प्रजा दुखी है, प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि आप ही राजा हैं और आपके बिना, आप जब नहीं है तो वहाँ पे पूरी प्रजा दुखी हो रही है और प्रजा को दुखी रखना किसका कर्तव्य है, राजा का। एक नागरिक ने ऐसा श्री राम से कहा। तो श्री राम ने क्या बोला, नगर जनों, इस समय माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। और श्री राम ने बोला कि इस समय, अभी जो समय चल रहा है, इस समय श्री राम की आज्ञा का अपने माता पिता की आज्ञा करने का मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। और ये जो भाई है ना मेरा भरत, जब तक मेरा वनवास पूरा नहीं होता तब तक भरत ही राजा रहेगा। जब तक मैं वनवास पूरा करके ना लौटूं तब तक भाई भरत आप सबके सुख दुख का ध्यान रखेगा। आप उसे राजा माने, यही मेरा आदेश है। जब एक नागरिक ने ऐसा श्री रामचंद्र जी से कहा कि आप चलिए, सब नगरवासी बहुत दुखी है, राजा प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्तव्य है, तो रामचंद्र ने उन लोगों से कहा कि नहीं, मेरा अभी सबसे पहला फर्ज, मेरा सबसे पहला कर्तव्य है कि मेरे माता पिता की अपनी आज्ञा का पालन करूं। और जब तक ये मेरा समय पूरा नहीं हो जाता 14 वर्ष, तब तक मैं नहीं लौटूंगा। और तब तक आपको भरत मेरा भाई है, भरत को ही राजा मानकर उसके आदेशों का पालन करना होगा। भरत थोड़ी देर सोच में पड़ गए, फिर बोलते हैं, अच्छा प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा, पर मेरी भी एक विनती है, यानी मेरी भी एक प्रार्थना है, उसे स्वीकार करें। भरत ने जब श्री रामचंद्र जी नहीं माने उनकी, भरत ने उनसे आग्रह किया कि आप चलिए, अयोध्या वापस चलिए। जब श्री रामचंद्र जी ने उनका आग्रह ठुकरा दिया तो भरत ने कहा कि अच्छा ठीक है, पर मेरी भी एक प्रार्थना है जिसे आप स्वीकार कीजिए। रामचंद्र जी बोले, बोलो क्या चाहते हो। तो भरत ने बोला, मुझे आप अपने पाँव की खड़ाऊ दे दीजिए। खड़ाऊ मतलब क्या बच्चों, खड़ाऊ, ये मैंने यहाँ पे लिखा है, लकड़ी की बनी पादुका यानी चप्पल। पहले के ज़माने में लकड़ी की चप्पल चलती थी। जो मुनि लोग, श्रावक, वो ऐसे सब जो साधु श्रावक होते थे ना, वो सब ये चप्पल पहनते थे लकड़ी की बनी। वो प्लास्टिक वगैरह की चप्पल तो उस टाइम पे चलती नहीं थी और वो पहनते भी नहीं थे। तो रामचंद्र जी आश्चर्य में पड़ गए, बोले खड़ाऊ, खड़ाऊ का क्या करोगे तुम। भरत बोले, इन्हें सिंहासन पर रखकर आपके लौटने तक सेवक की तरह राजकाज
करूँगा। भरत को गले लगाते भरत का प्रेम देखकर राम, सीता और लक्ष्मण गदगद हो जाते हैं। रामचंद्र जी आगे बढ़कर भरत को गले लगाते हैं। खड़ाऊ लेकर भरत तथा नगरजन राम और भरत की जय बोलते हुए विदा होते हैं। भरत जब उनसे उनकी खड़ाऊ मांगते हैं श्री रामचंद्र जी, तो रामचंद्र जी आश्चर्य में पड़ जाते हैं और इतना प्रेम देखकर वो इतने गदगद हो जाते हैं कि भरत को गले लगा लेते हैं। तो ये रामायण का सिर्फ खाली एक अंश ही था इसमें, भरत मिलाप, जिसका नाम है भरत मिलाप। अभी मैंने यहाँ पे बच्चों थोड़े से शब्दार्थ लिखे हैं जो मैं आपको रीड करके बताती हूँ। कुटिया, झोपड़ी। जब श्री रामचंद्र जी जंगल में गए, अभी जंगल में कुछ उनको घर तो था नहीं रहने के लिए, हम लोग कहाँ रहते हैं, सब घर में। जंगल में लोग कहाँ रहते हैं, तो कुटिया बना लेते हैं, घास फूस लकड़ियों से, बांस से, तो वो वहाँ पर रहते हैं। तो श्री रामचंद्र जी ने भी एक कुटिया बना ली थी, वो वहाँ रहते थे। तो कुटिया को और क्या बोलते हैं बच्चों, झोपड़ी। कुटिया, झोपड़ी। शायद, शायद यानी कदाचित, यानी पक्का कंफर्म नहीं है, हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है, शायद कदाचित। शक यानी शंका या संदेह। निकट, नजदीक या पास, निकट, नजदीक या पास। चरण, पैर। दोष, अपराध। कर्तव्य, फर्ज। कर्तव्य यानी उनकी आज्ञा का जो पालन किया था उन्होंने, वो उनका कर्तव्य था। राजा दशरथ की आज्ञा का पालन करना उनका, रामचंद्र जी का कर्तव्य। कर्तव्य यानी फर्ज। आदेश, हुक्म या आज्ञा। आदेश, हुक्म, आज्ञा। खड़ाऊ, जो मैंने अभी आपको बताया कि लकड़ी की बनी पादुका या चप्पल। मुहावरे, यहाँ पे मैंने मुहावरे लिखे हैं और उनका अर्थ लिखा है। उत्तेजित होना, गुस्सा होना। उत्तेजित यानी गुस्सा होना, जैसे लक्ष्मण जी भरत को आते हुए देखकर उत्तेजित हो गए थे ना गुस्से में। उत्तेजित होना, गुस्सा होना। गले लगाना, प्यार से मिलना। रामचंद्र जी ने भरत को प्यार से गले लगाया था। गदगद होना, गदगद होना यानी बहुत खुश होना। पुलकित होना या आनंदित होना। पुलकित होना, आनंदित होना। यहाँ पर बच्चों मैंने खालिस्तान लिखे हैं। खालिस्तान की हेडिंग क्या है, नीचे दिए गए वाक्यों में मैं या मैं लगाकर वाक्य पूरा कीजिए। यहाँ पे ये जो मैं आया है यानी वाक्यों के अंदर, इनमें जहाँ पे भी जगह है उसमें आपको मैं लगाना है। तो एक जब हम अपने लिए आई के लिए जो मैं यूज करते हैं, जब आई लिखते हो ना आप लोग आई, तो उसके लिए ए वाला मैं यूज होता है, दो मात्रा और एक बिंदी। जब किसी चीज में, पानी में, डिब्बे में, बैग में, ऐसा मैं जब आता है लगाने में कि मुंह में, हाथ में, पैर में, तो उसके लिए हम खाली एक मात्रा और एक बिंदी रखते हैं। बच्चों ये अच्छे से आपको ध्यान रखना है ये चीज। तो पहला वाला हमारा है ब्लैंक्स। रोटी को देख बिल्ली के मुंह खाली स्थान पानी आ गया। तो किस में पानी आ गया, बिल्ली के मुंह में पानी आ गया। तो हम कैसे मैं लिखेंगे, एक मात्रा और एक बिंदी। दो मात्राएं नहीं लगाएंगे इस पर। रोटी को देख बिल्ली के मुंह में पानी आ गया। आपको ए वाला मैं नहीं लिखना है, ए वाला मैं लिखना है, एक मात्रा और एक बिंदी। ए हम खाली आई के लिए अपने, जब हम कुछ स्वयं अपने बारे में कुछ चीज लिखते हैं तो बोलते हैं मैं। खाली स्थान, तुझे रोटी ना ले जाने दूंगी। दूसरा ब्लैंक हमारा दूसरा क्या है सेंटेंस, खाली स्थान, तुझे रोटी ना ले जाने दूंगी। तो एक कौन बोल रहा है, कोई दो बिल्लियां थी, उनमें झगड़ा हुआ था ना, आपने सुनी होगी बिल्लियों की कहानी। तो एक बिल्ली बोलती है, जब बिल्ली अपने लिए कोई चीज यूज कर रही है तो वो क्या बोलेगी, मैं। तो कौन सा मैं, दो मात्रा है, जिसमें दो मात्रा और एक बिंदी है, वो वाला मैं तुझे रोटी ना ले जाने दूंगी। तीसरा वाला सेंटेंस अपना वाक्य, खाली स्थान, कहती हूं कि यह रोटी मेरी है। जब एक बिल्ली दूसरी बिल्ली से बोलती है
कि मैं तुझे रोटी नहीं ले जाने दूंगी, तो दूसरी बिल्ली क्या बोलती है? जब दूसरी बिल्ली बोलती है तो वो भी अपने लिए ही बोल रही है, वो खुद ही बोल रही है। तो जब वो खुद बोल रही है तो वहाँ पे दो मात्रा और एक बिंदी वाला ए वाला मैं यहाँ पे आएगा। मैं कहती हूँ कि यह रोटी मेरी है। नंबर 4, दोनों बिल्लियों, खाली स्थान, झगड़ा हो गया। अभी जब दो चीज़ों के बीच में आएगा तो कौन सा में आएगा? एक ए वाला में, एक मात्रा वाला। दोनों बिल्लियों में झगड़ा हो गया, एक मात्रा और एक बिंदी वाला। सेंटेंस 5, बाकी नंबर 5, रोटी लेने पहले खाली स्थान झपटी थी। अभी एक बिल्ली ही बोल रही है। जब बिल्ली बोल रही है तो वो अपने आई का यूज करेगी, और आई के लिए ए वाला मैं आता है, दो मात्रा वाला। रोटी लेने पहले मैं झपटी थी। तो बच्चों, अभी बच्चों मैंने ये जो आपको खाली स्थान सिखाए हैं, ये स्टोरी तो आप लोगों ने सुनी हुई है। इसमें मैं और मैं का अंतर आपको बताया गया है। ये स्टोरी आपको वैसे तो मालूम होगी, सीनियर केजी से आप लोग सुनते आ रहे हो, लेकिन फिर भी मैं एक बार आप लोगों को बताती हूँ। दो बिल्लियाँ थी, एक भूरी एक काली। एक बार उनको कहीं से एक रोटी मिल गई एक बिल्ली को, तो वो लोग आपस में झगड़ने लगी। एक बिल्ली बोलती है कि मैं इसको लेके आई, ये मेरी रोटी है। दूसरी बिल्ली बोलती है कि मेरी बिल्ली है। ऐसे झगड़ते झगड़ते उनका झगड़ा काफ़ी बढ़ गया। जब काफ़ी बढ़ गया तो वहीं पे एक बंदर उनका ये सब लड़ाई देख रहा था। तो बंदर नीचे आया तो उसने कहा, आप लोग आपस में लड़ाई झगड़ा मत करो, मैं आपकी लड़ाई निपटा देता हूँ, मैं आपकी रोटी बराबर बराबर बांट देता हूँ। तो उसने क्या किया, कहीं से वो एक तराजू लेके ढूंढ के लाया, तो उसने एक रोटी के दो टुकड़े किए, जिसका एक का हिस्सा ज़्यादा रखा, आधी से भी ज़्यादा, और एक का आधे से भी कम। तो जिसका पल्ला भारी ज़्यादा रोटी होती थी, जिस पे बंदर उसको तोड़ के खा जाता था, तो बंदर ने क्या किया कि जो दूसरे पल्ले पर रोटी थी तो उससे ज़्यादा वो उसको तोड़ दिया उसने। फिर जब जो थोड़ी वाली रोटी थी वो नीचे हो गई, वो ज़्यादा हो गई, तो उसने उसमें से भी खा ली। फिर दूसरी तरफ वाली भी उसने ऐसा ही किया। ऐसे कर करके बंदर ने पूरी रोटी फिनिश कर दी, और बिल्लियों के पास में कुछ नहीं रहा, बिल्लियाँ झगड़ती रह गई। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, मैं और मैं को ही बताया। जैसे रोटी को देखकर बिल्ली के मुंह में पानी आ गया। ये आपके लेसन में खाली स्थान है, मैंने आपको वो समझाए हैं। मैं तुझे रोटी ना ले जाने दूंगी, ये जब बिल्लियाँ झगड़ती है तो उनके यही सेंटेंस हैं। मैं कहती हूँ यह रोटी मेरी है। दोनों बिल्लियों में झगड़ा हो गया। रोटी लेने पहले मैं झपटी थी। तो ये उसी से संबंधित ये स्टोरी है। ओके, इसमें तो खाली आपके लेसन में ये खाली स्थान थे, तो मैंने आपको खाली मैं और मैं का डिफरेंस, अंतर समझाया है। ठीक, अभी आप लोगों को इस पार्ट में मैं जो भी आपको पीडीएफ वगैरह भेजूंगी, तो वो आपको अपनी नोटबुक में अच्छी गुड हैंड राइटिंग में लिखना है, और पूरा वीडियो बार बार देखना है, क्योंकि जब तक आप स्टोरी नहीं सुनोगे आपको एमसीक्यू नहीं आएंगे। क्योंकि एमसीक्यू एग्जाम में तो आपके एमसीक्यू ही पूछते हैं। तो आपको पूरे एमसीक्यू लेसन पूरा वीडियो देखना है, फिर एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। जब आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपको एमसीक्यू पढ़ने भी नहीं पड़ेंगे और अपने आप ही आ जाएंगे आपको। सो आज के वीडियो में इतना ही बच्चों, धन्यवाद।